बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाब हर पाकिस्तानी देख रहा है, और न सिर्फ देख रहा है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जुस्तजू भी जारी है। और कोविड-19 की जो तबाहकारियाँ हैं, जो मईशत का पट्टा बैठ रहा है, उसको कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए भी न सिर्फ हुकूमत, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबाजात भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। कोविड-19 से कैसे हमने इसका मुकाबला किया, कैसे इन तमाम चीज़ों को हुकूमत ने टैकल किया और आगे क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। कहीं जब ये कोविड-19 की लहर जब पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, उस वक्त हमने क्या क्या इक़दाम किए थे। अगर न सिर्फ वफाक और सूबा सिंध की भी जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए, और इस जो कुदरती आफत है, वबा है, जिसको कोविड-19 कहा जाता है, उससे कैसे हमने मईशत को भी बचाया और बचाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम नज़र डालेंगे। और कोविड-19 चाइना के शहर वुहान से जब दुनिया के कई मुल्कों में दाखिल होने लगा, तो बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में भी दाखिल हुआ, और पाकिस्तान ने फिलफौर इक़दाम किए, बॉर्डर सील किए, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट, इवन रेलवे का निज़ाम, इंट्रा सिटी बस, तमाम चीज़ें और तमाम वही काम बुरवकार लाए कि जो इंटरनेशनली WHO ने जो कि तमाम चीज़ें हमें जो एडवाइजरी जारी की थी कि किन किन चीज़ों पे हमने अमल करना है ताकि इस वबा से जानी और माली नुकसान को मुंह दिया जा सके और नुकसान कम से कम हुआ जाए। वफाकी हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल किया और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को भी जारी किया। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। मैं चाहूँगा कि ज़रा उस पस मंज़र में हम जाएं कि न सिर्फ दुनिया और पाकिस्तान, बिलखुसूस हमारे पड़ोस में क्या हालात थे, कैसे ये दाखिल हुई, और अब तक इसके जो फोर्थ वेव है वो किस तरह तबाहकारियाँ ला रही है। और बहुत ही अच्छे इक़दामात न सिर्फ सूबों ने, वफाक ने किए, NCOC अभी तक उन इक़दामात पर जारी है कि किस तरह कि मईशत भी चलती रहे, जानी नुकसान से भी बचा जाए और इस बीमारी से भी लड़ा जाए। वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में आया, वैक्सीनेशन की कसीर तादाद, न सिर्फ हमें इमदाद हुई, हमने अपने पैसों से भी कई वैक्सीनेशन के डोज न सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में ने भी खरीदे। लेकिन कहीं कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई किसी वफाकी हुकूमत से कि आज जब हम फैक्ट्स और फिगर पर जब हम नज़र डालते हैं तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, और डेली जो आज NCOC ने बताया कि डेली 2 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। लेकिन जब हम माजी पे नज़र डालते हैं तो जब ये वैक्सीन आई थी तो एक क्लासिफिकेशन की गई थी कि पहले 60 साल के लोगों को लगेंगे, फिर 50 साल, फिर 40 साल, फिर 30 साल। बहुत एक इसमें टाइम गेन हुआ, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हुआ। तो अगर उस वक्त मतलब तमाम लोगों को लगाए जाते और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ऑन बोर्ड लिया जाता और तमाम इंडस्ट्रीज़ को ये जो वैक्सीनेशन है उनको प्रोवाइड की जाती, तो शायद आज ये जो 2.5 से 3 करोड़ के लोगों को जो वैक्सीन लग चुकी है पाकिस्तान में, तो शायद इसका रेशो कमोबेश 8 से 10 करोड़ लोगों को आज हम लगा चुके होते। तो ये 2-4 माह कहीं पॉलिसी का फुकदान हमें दिखाई दिया। क्या हुआ, जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने किस तरह इन चीज़ों को टैकल किया, क्या वैक्सीन उस वक्त हमें दस्तयाब नहीं थी, क्यों इन मामलात पे आज बहस भी हो रही है। और हमारी कोशिश है कि अपने मेहमानों से भी इस पे बात करेंगे। और जब हम नज़र डालते हैं उन ममालिक पर कि जिन्होंने फिलफौर अपनी आवाम को वैक्सीन लगाई, तो आज वहाँ पर जिंदगी मामूल पर आ रही है। न सिर्फ UAE बल्कि हम जब लंदन पे नजर डालते हैं तो वहां पर भी आज के बाद वहां पर अब फ्री हो चुका है, कोरोना फ्री, कोविड फ्री लंदन हो चुका है। वहां पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वहां पे तफरीही मराकज़ से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेके तमाम ही जो जिंदगी का पहिया है वो नॉर्मल हो चुका है। इस पे तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वफाकी हुकूमत से हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब जहांगीर साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया साहिब साहब। आफ्ताब साहब, बहुत आपकी स्लो वॉइस आ रही है, अगर आप जरा सा लाउडली।
हेलो। जी, अब बेहतर है आपकी वॉइस। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो वबा है जो कि फोर्थ वेव अब मुल्क में दाखिल हो चुकी है, जब हम माजी पे नजर डालते हैं तो आपको याद होगा कि हम 60 साल 50 और 30 साल के लोगों को वैक्सीन लगाते थे। तो आपको नहीं लग रहा कि उसी वक्त अगर वैक्सीन की हमारे पास खेप होती तो शायद आज हम बहुत सारे लोगों को, 8 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड कर चुके होते? बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मौका दिया मुझे बात करने का। देखिए, बात ये है कि वे एक वबा आई थी पूरी मतलब दुनिया के अंदर, लोगों के पास तो वैक्सीन भी नहीं थी उस वक्त, और ये दुनिया ये अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस के अंदर आ गई। तो जब उसकी वैक्सीन आई तो जो हमें वैक्सीन मैसर हुई, जो हमें दी गई, टेस्ट भी हुआ, कुछ हमने खरीदी भी, तो उसके हिसाब से उसको हमने तय किया था कि इस एज के लोगों को लगाई जाएगी। लेकिन ये क्योंकि वबा जो है इसकी कुछ ज्यादा ही लंबी चल हो गई, कभी एक वेव कभी दूसरी, आज जब जैसे अब तीसरी वेव आ गई है चौथी, तो इसलिए अब उसको उसकी तादाद को भी बढ़ाते किया है और उसके एज लिमिट भी कम करके अब 18 साल तक लेकर आ गए, और वो हो सकता है कि आगे चल के 18 साल से कम पर भी आ जाए। तो ये वक्त के साथ तो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन जो जाहिर बात है जो दुनिया के वो ममालिक जो हमसे कहीं आगे हैं बहुत ज्यादा हर किस्म के मामला में तरक्की के अंदर, माशी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है, उन्होंने अपने लोगों को जो है वैक्सीनेट कर लिया है। तो और वो इंशाल्लाह ठीक है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आफ्ताब जहांगीर साहब, यूएई ने भी पाकिस्तानी उन हजरात को अब इनवाइट कर दिया है, बुला लिया है, और उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि जो वैक्सीनेट हो गए वो आ सकते हैं अब यूएई में। मतलब लंदन से लेके यूएई और दीगर ममालिक अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। हम आज भी उनसे बहुत पीछे हैं इस वबा में भी। कुदरती वबा थी। क्या आपको लग रहा है कहीं फैसलों में तो कोई हमसे कोताहियां नहीं हुई कि जिस तरह पूरी दुनिया में घर घर वैक्सीनेशन बहुत पहले हो गई थी, आज हम लेट कर रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो वो फैसले जो लिए गए वो किस कदर आप मुतमईन है उस फैसलों पर? देखिए जी, उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही फैसले थे, तो लोगों ने, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं वैक्सीनेट, अभी इंग्लैंड के अंदर आप नहीं जा सकते। इंग्लैंड में जाने के बाद आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है, समझे ना। तो ये कि ऐसा नहीं है कि जी इंग्लैंड ने बुला लिया। अभी मेरे हम अब्दुल फैंक है अमेरिका के अंदर, डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ आजाद होने के बाद दोबारा केसेस होना शुरू हो गए, समझे ना। तो ये तो एक है, इसमें जाहिर बात है कुछ टाइम जरूर लगा हमें, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन जो है वो चाइना से और दूसरी जगह से मंगवाई है, और उसके बाद जो है फिर किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले लोगों के अंदर रुझान भी नहीं था वैक्सीनेट करवाने का, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्योंकि हो रहा है, जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है। ये आफ्ताब साहब बहुत अच्छी आपने बात की कि रुझान बढ़ रहा है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अच्छा जहांगीर साहब, ये जो टाइम, मतलब एक लाइनें हम देख रहे हैं लगी हुई हैं, लोग लगवाने में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वहां पर एसओपीज को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। और ये जो एक टाइम फ्रेम है, लेट सपोज इंजेक्शन लगवाने से पहले आपका बीपी चेक होगा, फिर इंजेक्शन के बाद आपको स्टे करना होगा 20 मिनट कि खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन किसी इंसान में ना हो जाए। तो कैलकुलेशन भी होगी आपके पास कि कितने लोगों को हम कब तक कितना वैक्सीनेट कर देंगे। अच्छा, ऐसी बात नहीं जो आप कह रहे हैं, मैंने भी वैक्सीनेशन लगवाई है, वो तो अब जांच के कोई ऐसी करे, वरना मैंने वैक्सीनेशन लगवाई थी, है, तो मेरे तो दोनों डोज हो गए, लेकिन मुझे ना कोई 20 मिनट का इंतजार करना पड़ा ना कुछ। हाँ, वो एक अलग बात थी कि मेरे, क्योंकि जैसे मैंने लगाई तो मेरे पास मेरी वाइफ ने लगाई है, तो उसमें थोड़ा जो टाइम लगा तो उसमें हम 10-15 मिनट बैठे रहे, लेकिन कोई पाबंदी नहीं थी, हमसे नहीं कहा गया कि जी आप जो है उसमें 20 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये शायद इसको भी मतलब एक वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि 20 मिनट किया जाएगा। ये पहली दफा आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, और इसको मैं तो चेक भी कर लूंगा जी। एहतियाती, ये एहतियाती जो एडवाइजरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की कि आप वैक्सीन लगा के थोड़ी देर रिलैक्स करें, कि कहीं वॉमिटिंग तो आपको नहीं हो रही। रिलैक्स करने का मतलब ये है, मैं अगर रिलैक्स करने के लिए फिर उनको चाहिए कि उसको साइड पे कोई ऐसा जगह भी बना दे जहाँ लोग जाकर रिलैक्स करें। पहले इतना ज्यादा रश है, समझे ना, तो उसमें जो है मतलब एहतियात जरूर करें, लेकिन ये कि जितना आप काम स्पीड से करेंगे, जितना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हो। और ये जो लोग हैं अंदर तो वैक्सीनेशन हो रही है, बाहर उस पर आप तो देख लें किसी के चेहरे पे आपको मास्क भी बहुत कम लोगों के चेहरे पे नजर आएगा है, और जिस तरह का रश है
तो उससे मैं तो ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कितना भी काम ठीक है, हो सके ठीक है। क्योंकि आफ्ताब होम डिलीवरी भी होनी है, होम चाहिए। जैसे हम पोलियो की और दूसरी वैक्सीनेशन करते हैं जाके घर घर, तो मुझे तो मैं कहता हूँ कि घर घर जाके हमें करनी चाहिए ताकि ये कि इस मसले का हल ठीक है, जल्द से जल्द निकले और पाकिस्तानी 100% वैक्सीनेट हो जाए। ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में आपको आपके इल्म में होगा कि बहुत सारा काम कर रहे हैं इस मुल्क को मिल्लत के लिए। उनका एक शिकवा ये भी है कि उन सनतों को खोल दिया जाए जो जो वैक्सीनेट करवा 100% जिनके पास वैक्सीनेट हो गई है, जिनकी लेबर, जिनके लोग वैक्सीन करवा चुके हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। इसके लिए भी आगे आपके पास कोई पाइपलाइन में मामलात होंगे कि कब तक ये सिलसिला चलेगा, और उन शोबों को, उन इंडस्ट्रीज को तो आप मतलब बरोकार लाएं, उनको तो उसमें आप ले आए कि वो जिंदगी का जो सिस्टम है वो चलता रहे ताकि रुके ना सिस्टम। आपको अप्रिशिएट किया स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज को न सिर्फ दुनिया ने बल्कि पाकिस्तानी कौम ने भी, लेकिन अभी भी 2 लाख लोगों को वैक्सीन हो रही है। कैसे ये तादाद बढ़ेगी और जो इंडस्ट्रीज है उनको कैसे रिलीफ देंगे? इसको देखें, इसका मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में मैं था, तो मेरे साथ ताजिर बरादरी की लीडरशिप मौजूद थी। मैंने तो ये कहा है कि जी होना ये चाहिए कि हर इंडस्ट्री वाला अपने लोगों की एक पूरी लिस्ट दे कि जी मेरे पास 200 एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं, और वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह, एक रूम वगैरह बना दे और वो थोड़ा सा ताउन भी करेगा गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ पर अपने वो एम्प्लॉइज को वैक्सीनेट कराए। जिसकी 100% वैक्सीनेशन हो जाती है उसको काम करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि वो गवर्नमेंट को भी पता होगा कि ये इंडस्ट्री जो है इसके एम्प्लॉइज जो है 100% जो है वैक्सीनेट हो गए। और अगर किसी के 50% हो भी गए तो वो 50% जो है 50% पे भी आप वो अपना का इंडस्ट्री शुरू कर दे, और फिर उसके साथ जो है जब दूसरे 50% हो तो फिर 100% शुरू कर दे। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज वालों को भी चाहिए, और अब तो मुख्तलिफ इदारे हैं जो अपने पास वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, और बल्कि अब तो मेरी तो दरख्वास्त ही होगी कि जिस तरह आपने टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तलिफ जो है हॉस्पिटल्स हैं और ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनको इजाज़त दी है, इसी तरह उनको भी मतलब इजाज़त दी जाए कि वो वैक्सीनेट करें। ठीक है। लास्ट में आफ्ताब जहांगीर साहब, असद उमर साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि इस तरह की जो मामलात हैं कोविड रिलेटेड, उस पर एक इदारा और एक फैसला हो तो बेहतर उसके नतायज निकलेंगे। ठीक है, सूबे खुद मुख्तार हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन अगर एक पॉलिसी होती जो कि चारों सूबों में होती और एक ही मामला चल रहे होते तो अवाम में कुछ कंफ्यूजन है, जैसे शादी हॉल इंडस्ट्री है या दीगर जो लोग हैं कि हमने कब खोलना है, मुल्तान वालों को कब खोलना है, पिंडी वालों को कब खोलना है, सिंध में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो आपको लग रहा है कि एनसीओसी और तमाम सूबे अगर एक पॉलिसी मुरत्तब देते तो बेहतरीन नताइज निकल सकते थे? बिल्कुल बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी के अंदर लड़ाई नहीं है कि मैं और आपकी लड़ाई नहीं, बल्कि हमें मिलकर इस वबा से या कोई भी आफत आती है तो हमें मिलकर उससे बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें चाहिए कि हम वफाक और सूबा जो है वो आपस में एक पेज पर हों, और उससे जो आम लोगों की कंफ्यूजन है वो भी दूर होगी और चीजें जल्द से जल्द बेहतर होगी। तो उस पर कोई आपने सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया है? क्योंकि अक्सर शिकवे हम देखते हैं, हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया, सिंध हुकूमत के साथ बैठ के तय करते हैं, लेकिन लोग हम जो है ना हर चीज के ऊपर सियासत करने के आदी हैं, और वो सियासत जो है ना वो शायद बाज़ दफ़ा कौम और मुल्कों के लिए अच्छी नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आपने अपना मौक़िफ़ दिया और बताया कि किस तरह आपने इस वबा को निमटना है, आगे की आपकी क्या लाएअमल होगा, किस तरह आवाम को रिलीफ देना है ताकि मईशत का जो पहिया है वो भी चलता रहे। बहुत अच्छी पॉलिसी रही, और इसको न सिर्फ पाकिस्तान, दीगर मुल्कों ने भी अप्रिशिएट किया कि स्मार्ट लॉकडाउन, अगर जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं उन गलियों को, उस एरिए को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, न कि पूरे शहर आप बंद कर दें। तो जो डेली वेजर हैं, जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, वो भी इससे मुतासिर होता है। और बहुत सारे ऐसे भी हमने रूमर्स सुने कि जो लिटरेसी रेट है वो भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। तो आपने तमाम ये चीज़ें देखी कि किस तरह रूमर्स के बाद आज पाकिस्तान की आवाम और उनमें अवेयरनेस हुई है, जिसमें हुकूमतों का एक बड़ा किरदार रहा कि लोगों को वक्तन पर वक्तन बताया गया कि ये वैक्सीन लगाएं,
लगाएं आप, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। वरना ये जो वबा है मुंतकिल होती है एक से दूसरे में, आपकी पूरी फैमिली को खतरा हो जाएगा अगर आपकी फैमिली में कोई एक भी कोविड का पेशेंट आ जाता है। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है, फोर्थ वेव भी आ चुकी है, लेकिन बहुत स्मार्ट पॉलिसीज कयाम में लाई जा रही हैं और उन स्मार्ट पॉलिसीज पर अमल पैरा हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह वैक्सीनेशन हो रही है। अब तो न सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन जो फलाही इदारे हैं वो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं लोगों की, ताकि जल्द अज जल्द हमारी 23 से 24 करोड़ की आवाम तमाम वैक्सीनेटेड हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें मौज़म कुरैशी ने ज्वाइन किया है। आप काफ़ी एक्टिव और मुतहरिक रहते हैं। मौज़म साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है, थोड़ी सी स्लो आ रही है आपकी आवाज। जी मौज़म साहब, जिस तरह आपने देखा कि कोविड-19 की वेव जब इस मुल्क में दाखिल हुई थी, मैं जरा आपको माजी में लेके जाता हूं, तो हमने देखा कि वैक्सीनेशन नहीं थी, फिर वैक्सीन आई, फिर एक हमने क्लासिफाई कर दिया था इसको कि 60 साल के लोगों को लगेगी, 50 साल के लोगों को लगेगी, 40 साल। तो आपको नहीं लगता कि अगर उस वक्त वैक्सीन आज जिस तरह लगाई जा रही है, उस वक्त अगर मंगवा के फौरन लगाई जाती तो शायद आज हम 10 से 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके होते? तो ये पॉलिसी का फुकदान था, ये क्या था, कुछ बताएंगे, इस पे रोशनी डालेंगे? देखिए साजिद, सबसे पहले एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर मदऊ किया। देखिए साजिद, मैं इस वबा कोरोना वायरस को मैं सियासत की नजर नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे बॉर्डर से लोगों का आना जिनका प्रॉपर क्वारंटीन नहीं होना, हमारे एयरपोर्ट से लोगों का मुल्क के अंदर दाखिल होना लेकिन उनका क्वारंटीन प्रॉपर नहीं होना, जिसके बाद पूरे शहर और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की वबा फैल जाती है। उसके बाद फिर जब वैक्सीनेशन आती है तो वैक्सीनेशन के अंदर, अच्छा मैं इसको इसलिए तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, उसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन जब शुरू में आई तो उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं थी। क्वांटिटी क्योंकि महदूद थी तो महदूद के बाद हमें क्राइटेरिया बनाना था। अच्छा, इंटरनेशनली एक फिनोमेना आया था कि बुजुर्गों को जो है वो फौरी तौर पे अपने आप को सेफ किया, बुजुर्गों को सेफ किया जाए, इसलिए वो एक पॉलिसी वफाक की तरफ से आई, मैं ये समझता हूँ कि 60+ की, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली नीचे आता गया। लेकिन अगर हमारे पास शुरू में ही हमारी वफाकी हुकूमत मुतारिक हो जाती और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने लिए, और मैं एक और आपको एक मजे की बात बताऊं, और जिसे सोच के आप अकेले में बैठ के सोचेंगे तो आपको दुख भी होगा कि अगर ये तमाम सूबाई हुकूमतों को वैक्सीन लेने और मंगाने की इजाजत दे देते तो आज बार बार जो वैक्सीनेशन शॉट का जो बार बार एक सवालिया निशान उठता था वफाकी हुकूमत पे, वो उठना बंद हो जाता। लेकिन आई डोंट नो इसके पीछे क्या राज है, इसमें कितनी बचतें हैं, क्या मामला हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो वैक्सीनेशन, हमने सिंध गवर्नमेंट से बरमला कहा कि भाई आप हमें भले पैसे ना बताएं आप कितने की ले रहे हैं, हमें सिर्फ मंगाने दें, अगर महंगी हो तो हमें फिर डिसकंटिन्यू कर देगा, अगर आपकी प्राइसेस से हमारी प्राइसेस कम हो तो हमें फिर मंगाने दीजिएगा, ताकि आपका भी एक बोझ बटेगा, आपकी भी एक जिम्मेदारी शेयर हो जाएगी, और हम जो है वो इसको, क्योंकि आपको पता है सिंध कराची के अंदर पोर्ट भी है तो हम इजीली इसको मैनेज कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एनसीओसी ने, हमारी वफाकी हुकूमत ने हमें इस चीज की इजाजत नहीं दी कि हम जो है वो वैक्सीन मंगा सकें। पिछले दिनों आपने देखा होगा सिंध के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन शॉर्ट हो गई थी, और उसकी वजह यह है कि हमें वैक्सीनेशन वफाक से अच्छा मौज़म कुरैशी साहब, आपको लगता होगा, महसूस तो आज आपको ये होता होगा कि उस वक्त ठीक है वैक्सीन की तादाद, वो रेशो कम था, 10-10 लाख 20-20 लाख डोज आते थे और आवाम करोड़ों में है, लेकिन बहुत सारी सनतें हमारी उस वक्त बंद थी और आज भी बहुत सारी सनतों में काम उस लेवल पे नहीं हो रहा जो कोविड-19 से पहले होता था। तो क्या ही अच्छा ना होता कि उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लेके उनको कहा जाता कि आप खुद से अपने एम्प्लॉयज की वैक्सीनेशन करवाएं, और वो जो पैसा है वो जो उनका वहां पे लग रहा था उस वैक्सीनेशन पे, उसको आगे टैक्स में एडजस्टमेंट हो जाती। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती थी साजिद, और मैं समझता हूं ऐसे और बहुत सारे आइडियाज थे जो कि हो सकते थे, डिस्कस भी हो सकते थे, उन पे इम्प्लीमेंट भी हो सकता। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात,
तो माजरत के साथ हमारे खान नियाजी साहब जो हैं वो किसी की सुनते कहाँ हैं? वो तो आपको पता है अपनी अपनी करते हैं, उनकी अपनी अपनी के चक्कर में जो है वो हमारे मुल्क, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंच गया है। मतलब महंगाई आपके सामने है, सारी पेट्रोल के बम आपके सामने आप है, इसमें कथा कलामी के लिए माजरत, मौजम साहब, आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत का भी कुछ मिस्टेक कहें या आपकी गलतियां कहें कि आज बदकिस्मती से इस कुदरती आफत के बावजूद न सूबे और वफाक एक पेज पर नहीं है? आपने इंट्रा जो बस सर्विस है वो तो रोक दी, लेकिन ट्रेनें तो चल रही हैं, मुसाफिरों का आना जाना तो है अभी भी। तो ये एक पॉलिसी क्यों नहीं दी जाती? असद उमर साहब तो कहते हैं कि एक पॉलिसी होनी चाहिए। देखें, आप बोलते तो हैं पर करते नहीं है ना। इशू ये है कि सिंध हुकूमत ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन्हें लेटर्स लिखे, एनसीओसी ने उसके ऊपर रिप्लाई किया। उनके जो रिप्लाई आया था, जो लेटर हमारे स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी मीडिया से शेयर किए, और वो ये था कि जो है उन्होंने, हमने बोला था कि एयरपोर्ट्स और ट्रेन एज इट इज चलती रहेंगी। हमने और भी जो उनकी रिजर्वेशन थी हमने उसका कंप्लायंस किया, एंड वी डिड हमने उनके साथ जो है वो मुशावरत भी रखी, हमने उनके साथ कंसेंसस बनाने की भी कोशिश की। ठीक है, ठीक है, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? मौजम कुरैशी साहब, मौजूद हूँ, बीच में सिग्नल्स की वजह से लाइन ड्रॉप हुई थी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी माजरत के साथ ये जो हमारे पीटीआई के शेरूज हैं, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं आपको, जी 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 जी, वो आके वो आके जो है वो मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुशावरत नहीं की। अरे भाई, सिंध हुकूमत ने कदम कदम पे मुशावरत की है। सिंध हुकूमत ने हमेशा इनको लूप पे रखा है। अपनी वफाकी हुकूमत के साथ हर बात हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारी जितनी भी काबीना है उन्होंने शेयर की है, लेकिन अफसोस उन्होंने हमेशा जो है वो आने के बजाय बिगाड़ने की बात की है। उन्होंने कभी भी एक पाकिस्तान नहीं, दो पाकिस्तान की बात की है। आपने हमेशा देखा उनके आज तक रवैये, जितने भी उनकी पॉलिसीज उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं, उन पॉलिसीज के अंदर आपको इस बात की झलक मिलेगी कि सिंध के साथ अलग रवैया है, बाकी वफाक के साथ अलग रवैया है, अमीर के साथ अलग रवैया है, गरीब के साथ अलग रवैया है। ठीक है, वो रवैया कहीं परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं है? जिस तरह आज फवाद चौधरी ने कहा है कि हैदराबाद और कराची में बाकी सूबों की मुनासिबत से इन दो बड़े सिंध के शहरों में जो वैक्सीनेटेड लोगों की जो तादाद है वो कम है। वो आप पे अगर परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसको ये रंग तो नहीं दे सकते मौजम साहब। हमारे फवाद चौधरी साहब को इतनी अकल होनी चाहिए। मुझे बड़ा इस बात से फिर एक दुख भी होता है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि कराची की आबादी कितनी। आप मुझे बताए ना कौन सा ऐसा शहर है जिसकी इतनी ज्यादा आबादी हो पाकिस्तान के अंदर। अरे भाई, कराची और हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। सारा पाकिस्तान यहाँ से जो है वो आता है यहाँ पे, और इधर पे हर बात की बोली बोलने वाला शख्स यहाँ रहता है। इधर पे वैक्सीन करना इतना कोई आसान थोड़ी ना है। ये तो अब हमने जो है वो लोगों को एक अवेयरनेस की है, सख्ती थोड़ी बढ़ाई, तो लोग अब जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ और वैक्सीनेशन की तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन अगर यही जो स्टेप्स थे कि अगर वफाकी हुकूमत ने पहले ले लिए होते, सिम बंद करने की बात वफाकी हुकूमत ने पहले ले ली होती, और कोई और पॉलिसी, कोई और स्ट्रेटेजी, कोई और ऐसा मशवरा वफाकी हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव आता जिसकी जो है जिससे हमारे लोग वैक्सीनेशन की तरफ आते, तो क्या ही अच्छा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अलमिया अभी भी हमें एक जन्म ले रहा है कि ये जो एहतियात है, जो लाइनें क्यों लगे हुए हैं वहां पर रश देखा जा रहा है। और आज भी एक रूमर्स हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई जी सिंध में, अब वैक्सीन बहुत सारे सेंटर्स पर दस्तयाब नहीं है। तो क्या पहले प्रिपरेशन सिंध हुकूमत की नहीं थी कि आप इस तरह के ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन जब अवाम आएगी तो वो उस अवाम को एंटरटेन करना भी हुकूमतों का काम है। तो वैक्सीन की तादाद कितनी है मौजम साहब? देखिए, वैक्सीन जो है वो अभी तो ऐसी कोई खबर मेरे पास तक तो अभी तक पहुंची नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर किसी चीज में कोई डिले हो गया हो। जैसे अगर वैक्सीन सुबह 8 बजे पहुंचनी है तो 8:30 बजे किसी ट्रैफिक की वजह से किसी वजह से पहुंची हो, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत के पास, हाँ ये अलग बात है कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट फ्रॉम वफाक जो हमें वैक्सीन मिलती है वो उसके अंदर अगर कोई ताखीर हुई है तो मैं उसका अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन
जी जी। ठीक है, आप जिस तरह मुतहरिक हैं और तमाम सेंटरों पर आपकी टीमें और सिंध हुकूमत के लोग जा रहे हैं, तो आप एक मुझ नाचीज का कुछ जाना हुआ तो आपको मैं रोशनी डाल दूं, शायद आपके इल्म में हो ये बात कि एक फेक, एक जाली कुछ दो नंबरी लोग जो कि एक रूमर्स और एक अमली शक्ल उसको दी जा रही है कि कुछ सर्टिफिकेट बन रहे हैं कि जी आए वैक्सीन आपकी जाया कर दी जाएगी और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, 2 से 5 हजार का रेट है, इस तरह की कुछ आपको इल्म है? और आप साजिद, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। ऐसे अगर कोई कल्प्रिट्स हैं, आप बिल्कुल निशानदेही करें, उनके खिलाफ एक्शन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले भी इस तरह का इशू आया था कहीं पे, तो उसका फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था, उन लोगों को मअतल भी किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। अगर आप समझते हैं, आपने कहीं देखा है, आप उसकी गवाह हैं, आपके सामने कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। आई विल टॉक टू द अथॉरिटी, इंशाल्लाह वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या रूमर्स आपके इल्म में है कि इस तरह कहीं हो रहा है? देखिए, मेरे पास तो क्योंकि आज कल 3-4 दिन से जब से लॉकडाउन लगा है, हम तो फील्ड में मौजूद हैं। अभी भी जिला कोरंगी के अंदर हमने 2 वॉक थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स, बड़े बड़े हमने कोरंगी 5 पे और पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में कायम किया। तो मैं क्योंकि खुद फील्ड में मौजूद हूँ, मुझे तो ऐसी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। अगर फिर भी आपके पास आई है, जाहिर बात है आपका ताल्लुक मीडिया से है, आपके पास हमसे ज्यादा बाखबर होते हैं, तो अगर आपके पास कोई आई है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जरूर 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 आपसे शेयर होगी ताकि इस तरह के अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लास्ट में मौजम कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता चलूं कि 1,85,000 से ज्यादा डेली वैक्सीन आप लोग कर रहे हैं सिंध में, जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है, बहुत अच्छी रफ्तार के साथ सिंध सूबा जा रहा है। आगे इस रफ्तार को किस तरह बढ़ता हुआ देख रहे हैं और कोई आप लोगों ने एक मुरतब दी होगी पॉलिसी के 6 माह बाद हम कहां खड़े होंगे? देखिए, हम जितने तेजी से इसको वैक्सीनेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स का क्याम करे जा रही है ताकि हम ग्रास रूट तक लोगों तक पहुंचे। हमने फैक्ट्रीज के अंदर अपने हमारे DHO जो हैं वो अपने लोग भेज रहे हैं ताकि लोगों को हम वैक्सीनेट उनके घर, मतलब हमारा तो बस नहीं चल रहा, वरना हम लोगों के घरों पर पहुंचकर उन्हें वैक्सीनेट करें। लेकिन जाहिर बात है, हुकूमतों के भी एक महदूद वसाइल होते हैं, आपको पता है, तो उनको बरूए कार लाते हुए जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर हम एक अच्छी पोजीशन के अंदर होंगे। हमारा टारगेट तो यही है कि हम एज मच मतलब जितने अपने तमाम ही शहरियों को वैक्सीनेट कर दें। लेकिन जाहिर बात है कि जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं, बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। क्या 8 अगस्त के बाद कुछ सनतें या कुछ जो ये आपका जुज़वी लॉकडाउन है इसमें नरमी की तरफ हम जाएंगे या मजीद आगे सख्तियां हैं? साजिद, देखें, ये बोलना अभी कबल वक्त होगा। उसकी वजह ये कि हमारा जो भी डिसीजन होता है वो स्टेक होल्डर्स के मशवरे के बाद होता है, डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेने के बाद होता है, उनके मशवरे के बाद जो भी रेशो पल्स जो भी शहर सूबे की आ रही होती है उसके ऊपर हमारी काबीना फैसला करती है, साहब फैसला करते हैं। तो जो भी उस वक्त रेशो आ रहा होगा हॉस्पिटल की पोजीशन का और ग्राउंड के ऊपर जिलों के अंदर डिफरेंट एक्टिवेशन कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद के ऊपर ये मुनस्सिर करता है। अगर जाहिर बात है, अगर ये तादाद कंट्रोल में आ गई और बिलो हुई तो ऑब्वियसली खुलने की तरफ जाएंगे। और अगर ये खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर और तशवीश हुई तो फिर जाहिर बात है कि लॉकडाउन इंक्रीज हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौजम कुरैशी साहब, आपने टाइम दिया और सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उस पर रोशनी डाली और जिस अनासिर की हमने बात की, ऐसे लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आम जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी इतने नहीं हैं, बहुत सारे मकातब फ़िक्र और बहुत ज़बानें बोलने वाले लोग इस मुल्क में बसते हैं, तो उनको मिसगाइड करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी टीमें बनाई जाएं। जिस तरह FIA बहुत मुतहरिक है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई लोगों को मिसगाइड करता है, वैक्सीन के लिए डराता है या कुछ रूमर्स फैलाता है, नेगेटिविटी मुआशरे में फैलाता है, तो उनके लिए भी मामलात बहुत सख्त किए जाने चाहिए और जो है उसको भी मजीद दायरे को बढ़ाना चाहिए कि जब कोई एक पोस्ट किसी ID पे लगे और उसको फौरन धर लिया जाए ताकि वो दूसरों के लिए भी सबक हो सके। और जिस तरह पाकिस्तान मतलब इस वबा से
लड़ रहा है और जिस तरह इदारे हमारे इसको फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे नर्सेस, वो इसको फाइट कर रहे हैं, तो उनको हमारी जानब से भी हम उनको सलाम पेश करते हैं। और जिस तरह ये रेशो अब बढ़ा है, अब आवाम का एक रुझान हो गया है और इसको एक फैशन की तरह लाइट लिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा अमल है और बहुत अच्छा समर है। मैक्सिमम लोग इसको आए, वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम जिंदगी का पहिया उसी अंदाज से दोबारा से रवां दवा हो और मुल्क को हम मजीद मजबूत मुस्तहकम बना सकें। इसी उम्मीद के साथ कि साजिद हुसैन और उसकी टीम की ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर करें, हमारा मुल्क कायम और दायम रहे। इन्हीं दुआई कलमात के साथ साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।